हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक देखने वाले हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। यानी पहला टॉपिक है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, तीसरा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और चौथा टॉपिक है अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, ये चारों टॉपिक को हम देखेंगे। आइए देखते हैं, बारी बारी से एक एक टॉपिक देखते हैं हम। राइट, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। राइट, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो अपना पहला टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? यानी कि हमें कोई भी एलिमेंट हो उसका चार्ज ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढेंगे? तो ये हमें फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो कि भाई ऑल चार्जेस फाउंड इन नेचर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। क्या बोला? ऑल चार्जेस फाउंड इन नेचर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं? यानी कोई भी एलिमेंट का हमें चार्ज ढूंढना हो तो उसको हम क्यू से डिनोट करें। राइट, उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। और उसको क्या बोला कि ऑल द चार्जेस फाउंड इन नेचर यानी कि क्यू इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि हम स्मॉल एन अज्यूम करें, यानी स्मॉल एन की वैल्यू 1 2 3 4 डैश 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 कुछ भी हो सकती है। राइट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज अपना कौन सा है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, यानी कि वो फंडामेंटल चार्ज है। यानी अपना इक्वेशन आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इज इक्वल टू Na। यानी Q यानी कोई भी एलिमेंट का चार्ज, N यानी क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। राइट, और E की वैल्यू तो फिक्स है। E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। राइट, और ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है सबसे पहले सजेस्ट किया था फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने, और इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया था मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने। 1912 में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था। ओके बच्चों, तो ये बात हुई अपनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात हुई। अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। राइट, तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब अपना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दूसरा है अपना मेन साइंटिस्ट यानी कि कूलम। यानी अब हम देख रहे हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, तो ये जो कूलम्स लॉ है अभी जो बच्चों में बताने जा रहा हूं, ये कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म है। क्या है? स्केलर फॉर्म। आप उसको स्केलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। राइट, ये कूलम्स लॉ का क्या है? स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म अलग होता है, क्योंकि वेक्टर क्या होता है? वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखा जाए, और यहाँ पे अपना स्केलर फॉर्म है यानी ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड के बारे में बात होगी। यहाँ पे आप देखिए, सपोज कोई दो चार्ज ले लो आप। कोई एक चार्ज है Q1, दूसरा कोई एक चार्ज क्या है? Q2। दो चार्ज है और दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम R ले लें। राइट, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है? R। तो ये दो चार्ज के बीच में क्या कूलम फोर्स लगेगा, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो देखना चाह रहे हैं। तो कूलम ने ऐसा बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन two charges is directly proportional to product of their charges, and inversely proportional to square of distance between them. Right, square of distance between them। तो ये अपना
लॉ हो गया, राइट। ये मैंने कूलम्स लॉ लिखा है। तो कूलम्स लॉ में फोर्स अपना क्या है, एफ है, राइट। जैसे लिखा वैसे बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये दो चार्जेस के बीच का सपोज ऐसा समझो कि कूलम फोर्स जो है वो एफ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, राइट। प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस यानी कि दो चार्जेस है उनका प्रोडक्ट, यानी कि Q1 इंटू Q2, राइट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ओके, नाउ दोनों को मैं कंबाइन करूं यानी तो F प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ओके, यानी यहां से प्रोपोर्शनलिटी निकालूं तो मुझे कांस्टेंट रखना पड़े, तो यहां पे कांस्टेंट रखना होता है k, क्या रखना होता है, कांस्टेंट k रखना होता है। यानी फाइनली अपने इक्वेशन क्या आया, F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर आया। क्या आया, F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर Q1 Q2 तो चार्जेस है और r क्या है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, और k क्या है, k अपना है कूलम्स कांस्टेंट। क्या है, कूलम कांस्टेंट, k अपना है कूलम्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, राइट। यानी k की वैल्यू फिक्स है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और उससे उल्टा यानी कि एप्सिलॉन नॉट, लेकिन मैं यहाँ पे आपको k की वैल्यू ही दिखा देता हूँ, उसमें पता चल जाएगा। k की वैल्यू है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे हमने बताया कि k क्या है, कूलम कांस्टेंट है, तो ये कूलम कांस्टेंट k का इक्वेशन है। k क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है, देखो 4 पाई तो कांस्टेंट है, राइट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है अपनी परमिटिविटी। क्या है, एप्सिलॉन नॉट अपनी क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, नाउ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वो भी कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्या है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप यहाँ पे देखो k और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे की इनवर्स है तो यूनिट भी क्या आएगा, इनवर्स आएगा, यानी कि कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे जो ये कूलम्स लॉ का जो इक्वेशन आया कि F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन ये जो इक्वेशन है वो एयर के मीडियम में है, यानी कि एयर के मीडियम में कोई दो चार्ज हो Q1 और Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस अगर r हो तो कूलम फोर्स का इक्वेशन ये है, F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन बच्चों सपोज ऐसा समझो, अगर ये जो चार्जेस है और कोई मीडियम में होते तो, यानी कि कोई ग्लास के मीडियम में हो, कोई पानी के मीडियम में हो, और भी कोई दूसरा मीडियम हो सकता है, यानी कोई दूसरे मीडियम में हो तो, यानी कोई अनदर मीडियम में हो तो कूलम फोर्स का इक्वेशन होता है ये, यानी कि F डैश इक्वल टू F बाई के। क्या होता है, F डैश इक्वल टू F बाई के। अपना ये जो F है ये तो यही है इक्वेशन, F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, वेर k क्या है, k ये नहीं है कूलम कांस्टेंट, याद रखना k कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, k अपना है मतलब जो मटेरियल होता है ना, तो मटेरियल का कांस्टेंट होता है। क्या होता है, मटेरियल का कांस्टेंट, यानी कि ये जो k है वो अपना क्या है, मटेरियल का कांस्टेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल एयर का मीडियम हो, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, सपोज एयर का मीडियम हो तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहता है, 1 रहता है, राइट। अगर उसकी जगह पे वाटर का मीडियम होता तो वाटर का मीडियम होता है 1.33, वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, राइट। यानी हमें कोई भी अलग मीडियम में कूलम फोर्स लाना हो तो क्या करना है, सिंपल यही इक्वेशन है, राइट। इसी इक्वेशन से हमें पहले F ढूंढ लेना है, फिर बाद में जो भी मीडियम हो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, यानी हमें वो मीडियम में कूलम फोर्स मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म है, होप कि आपको इसमें पता चला होगा। और आगे टॉपिक पे जाते हैं हम, राइट। तो ये हमने क्या बताया, ये कूलम्स लॉ का हमने बताया स्केलर फॉर्म बताया। क्या बताया, स्केलर फॉर्म। तो बच्चों अब हम देखेंगे, आप देखो इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात की मैंने, राइट, इसमें सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड की बात की। अब जो मैं वेक्टर फॉर्म है, अब वेक्टर फॉर्म के अंदर दोनों बात आएगी, यानी कि स्केलर फॉर्म भी आएगा, सॉरी यानी कि मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन की भी बात होगी, राइट। तो उसकी बात करते हैं हम।
यानी कि ये जो कूलम्स लॉ है वही सेम बात हम किस में करेंगे, अब वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे। ओके, ये जो कूलम्स लॉ है उसके हम कैसे बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे। और वेक्टर फॉर्म है यानी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, यहाँ पे मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताया। यहाँ पे अपना ओरिजिन है, ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पे कोई चार्ज, r1 डिस्टेंस पे कोई चार्ज q1 है, राइट। और ओरिजिन से r2 डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई चार्ज अपना q2 है। ओके, और ये दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो कि r12 है। अभी मैं r12, आप r21 भी लिख सकते हो, राइट। मैं अभी लिख रहा हूँ r12 है। ओके, तो हमें यहाँ पे कूलम फोर्स फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे दो चार्ज है तो कोई एक चार्ज के ऊपर हम फोर्स फाइंड करेंगे दूसरे चार्ज की वजह से। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। यानी कि मुझे फोर्स फाइंड करना है, फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, राइट। अब देखो मुझे फोर्स किसके ऊपर फाइंड करना है, Q1 चार्ज पे फाइंड करना है, लेकिन किसकी वजह से फाइंड करना है, Q2 चार्ज की वजह से मुझे फाइंड करना है, राइट। फोर्स मुझे जो फाइंड करना है, फोर्स वो मुझे Q1 चार्ज की वजह से, यानी कि F1 होगा। किसकी वजह से फाइंड करना है, Q2 चार्ज की वजह से, जिसकी वजह से वो कहाँ लिखना है, पीछे लिखना है। जिसके ऊपर फोर्स फाइंड करना होता है वो पहले टर्म लिखने होते हैं, और जिसकी वजह से फाइंड करना होता है वो बाद में लिखना होता है। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, F12 लिखा, यानी F12 लिखा तो F12 का इक्वेशन क्या, अभी हमने आगे फोर्स का इक्वेशन देख लिया है। यानी कि फोर्स का जो इक्वेशन है अपना, वही सेम बात, कौन सी, K(Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 ऐसे ही फॉर्म में लिखा, राइट। यानी कि 1 2 के फॉर्म में लिखा, लेकिन ऐसा मैं लिख रहा हूं तो ये क्या है, अपना मैग्नीट्यूड है। लेकिन यहाँ पे मैंने बात क्या की है, वेक्टर फॉर्म की बात की है। अगर वेक्टर फॉर्म है तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन तो आएगी, डायरेक्शन आएगी मतलब मुझे वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, वेक्टर ड्रॉ किया मतलब कि मुझे डायरेक्शन दिखाना है। अब डायरेक्शन दिखाना है तो डायरेक्शन कौन सा वेक्टर दिखाता है, हमने 11 में पढ़ा कि यूनिट वेक्टर, राइट। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो डायरेक्शन भी दिखाता है। तो हम डायरेक्शन यहाँ पे दिखाएंगे किससे, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर मतलब मैं लिख रहा हूँ R12 कैप, क्या लिख रहा हूँ, R12 कैप, R12 कैप, यानी कि R12 के डायरेक्शन में अपना यूनिट वेक्टर है। वेर R12 कैप की वैल्यू क्या होती है, R12 कैप यानी कि वो वेक्टर खुद डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, राइट। R12 कैप यूनिट वेक्टर क्या होता है, यानी यूनिट वेक्टर मतलब कि वो वेक्टर खुद डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पे वेक्टर R12 है तो यहाँ पे वेक्टर R12 लिखा, डिवाइड बाय उसका क्या लिखा, मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, राइट। और ये R12 की जगह पे आप R1 माइनस R2 भी लिख सकते हैं, ओके, डिवाइड बाय R12, राइट। तो ये वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूँ, यानी कि F12 इज इक्वल टू K(Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू ये जो R12 कैप है ना, उसकी जगह पे ये वैल्यू डालता हूँ, क्या डालूंगा, R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R12, यानी कि क्या आया, K(Q1 Q2 R1 माइनस R2 डिवाइड बाय R12 क्यूब आया, क्या आया, R12 क्यूब। बच्चों यही तो मेन डिफरेंस है। आप देखो, आप अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यानी कि स्केलर फॉर्म में जब लिखते हो तो आपका क्या होता है इक्वेशन, F इक्वल टू K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर का फॉर्म होता है। और जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, F प्रोपोर्शनल टू R क्यूब 1 अपॉन R क्यूब का फॉर्म होता है। यानी स्केलर फॉर्म में F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में होता है F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R क्यूब वाला फॉर्म। वो एक खास ध्यान में रखना है। वैसे ही सेम बच्चों, ऐसे ही सेम टू सेम अगर मुझे उल्टा फाइंड करना हो, उल्टा मतलब कि ये जो फोर्स हमने क्या ढूंढा, 1 नंबर के चार्ज पर फोर्स ढूंढा, किसकी वजह से, 2 नंबर के, यानी कि ये जो मैं बता रहा हूं वो F12 ढूंढा हमने, राइट।
ऐसे ही सेम सेकेंड नंबर के चार्ज पे फोर्स ढूंढना हो तो किसकी वजह से, फर्स्ट नंबर की वजह से। ऐसे ही अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, राइट। हमें Q2 चार्ज पे फोर्स फाइंड करना है और किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूं, देखो आप यहां से भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 1 2, तो यहाँ पे देखो 1 2 1 2 1 2, सब कुछ 1 2 का फॉर्म है। वैसे ही सेम 2 1 लिखूंगा तो हर जगह पे 2 1 का फॉर्म आएगा, यानी यहां से मैं डायरेक्ट लिख दूं, यानी कि F21 इज इक्वल टू क्या आएगा, KQ2 Q1 R2 माइनस R1 अपॉन R21 क्यूब। देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे कैसे 2 1 2 1 2 1 2 1, जैसे यहाँ 1 2 का फॉर्म था वैसे यहाँ पे मैंने 2 1 का फॉर्म लिखा। यानी कि आप देख सकते हो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को मिला के आप कह सकते हो, दोनों को मिला के, कि यार ये F12 और F21 का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। क्या बोल सकते हैं, F12 और F21 इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। लेकिन रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे R1 माइनस R2 है। देखो बाकी सब चीज़ें तो सेम है, KQ1 Q2 KQ1 Q2 इसमें भी है, R12 क्यूब यहाँ पे R21 क्यूब है, लास्ट में डिवाइड में तो R क्यूब ही है। और यहाँ पे आप देखो R1 माइनस R2 है और यहाँ पे R2 माइनस R1 है, यानी कि एक माइनस का डिफरेंस है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, राइट। F12 इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, माइनस F21। यानी ये क्या है यार, ये F12 इज इक्वल टू माइनस F21 आना मतलब कि ये जो कूलम्स लॉ है वो क्या करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे करता है, राइट। ये जो कूलम्स लॉ है, ये इक्वेशन से हमें पता चलता है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी वो ओबे करता है। तो बच्चों इसमें समझ में आया, ये वेक्टर फॉर्म दिखाया मैंने, राइट। दो चार्ज लेके मैंने एक बार F12 ढूंढा और एक बार F21 ढूंढा, फिर दोनों को कंपेयर किया तो देख लिया कि हाँ भाई मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन मेन क्या है, डायरेक्शन चेंज। यहाँ पे माइनस आया ना, यानी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। ओके बच्चों, होप कि इसमें समझ में आया होगा। और एक लास्ट एक टॉपिक ले लेते हैं बच्चों, एक लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यानी अभी तक जो हमने टॉपिक देखा बच्चों, वो हमने क्या देखा, पहला जो टॉपिक देखा था वो था अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, राइट। दूसरा जो हमने टॉपिक देखा वो अपना क्या था, कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। और तीसरा जो टॉपिक देखा वो क्या था, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और अब जो हम देखने वाले वो क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है, सुपरपोजिशन। नाम से ही पता चलता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन मतलब क्या है, ऐड करना। क्या करना है, एडिशन करना है, राइट, ऐड करना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझाता हूँ। अभी तक तो मैं दो ही चार्ज लेके समझा रहा था। अगर ऐसा समझो कोई सिस्टम हो, उसके अंदर n चार्ज हो, तो n चार्ज हो तो उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे, तो n चार्ज के अंदर कोई एक चार्ज के ऊपर हमें कूलम फोर्स फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे मैंने XY कोऑर्डिनेट पे यह अपना ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ पे आप देखो R1 डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे Q1 चार्ज लिखा, यहाँ से R2 डिस्टेंस पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Q2 चार्ज, यहाँ से R3 डिस्टेंस पे मैं लिख रहा हूँ Q3 चार्ज, डैश डैश डैश, यहाँ पे Rn डिस्टेंस पे मैं लिख रहा हूँ Qn चार्ज। यानी कि Q1 Q2 Q3 Q4 डैश 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 Qn चार्ज का सिस्टम है, राइट। ऐसे n चार्जेस का सिस्टम है। n चार्ज है तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस भी R1 R2 R3 डैश 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 Rn है। और यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब क्या, यानी कि यहाँ पे हमें कोई एक चार्ज अज्यूम कर लेना है, एक चार्ज ले लेना है, यानी ये चार्ज पे हमें क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स किसकी वजह से फाइंड करेंगे, तो नेट फोर्स जो होता है, जो बाकी के चार्जेस होते हैं ना, बाकी के चार्जेस की वजह से ये चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो सभी फोर्स का
एडिशन, वो क्या होता है सभी फोर्स का एडिशन, जिसकी वजह से हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मिलेगा, राइट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये Q1 चार्ज पे हमें क्या ढूंढना है, एडिशन नेट फोर्स ढूंढना है। सपोज वी वांट टू फाइंड नेट फोर्स ऑन अ चार्ज Q1, राइट। हमें Q1 चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करना है। अब Q1 चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करना है तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम F1 बोलेंगे, राइट। तो F1 बोलेंगे। अगर सुपरपोजिशन है मतलब एडिशन करना, तो एक काम करो बच्चों, यहाँ पे मैं ना शॉर्टकट लिख देता हूँ। देखो F1 यानी सभी F1 प्लस डैश 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 F1, ऐसा मैंने लिख दिया, ओके। यानी कि यहाँ पे Q1 चार्ज पे फोर्स फाइंड करना है, तो Q1 चार्ज पे किसकी वजह से फोर्स फाइंड करेंगे। एक तो यहाँ पे मैं बच्चों एक Q2 लिख देता हूँ, राइट। ये Q2 चार्ज की वजह से यहाँ पे मिलेगा, ये Q3 चार्ज की वजह से यहाँ पे मिलेगा, Q4 चार्ज की वजह से यहाँ मिलेगा, डैश 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 N चार्जेस की वजह से यहाँ पे मिलेगा। समझ में आया। यानी सेकंड नंबर के चार्ज की वजह से, थर्ड नंबर के चार्ज की वजह से, फोर्थ नंबर के चार्ज की वजह से, डैश 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 N नंबर ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा, Q1 चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। यानी कि ये F2 है तो Q2 की वजह से जो फोर्स लगता है वो क्या होता है अपना F12, यानी Q1 पे ढूंढ रहा है तो F1 तो लिखूंगा ही, किसकी वजह से, Q2 की वजह से, तो ये F12 हुआ। फिर यहाँ पे Q3 की वजह से ढूंढना हो तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो होगा क्या, F13। फिर बाद में डैश 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 Qn की वजह से ढूंढना हो तो ये रहा अपना Qn, तो उसके ऊपर फोर्स ढूंढना हो तो F1n आएगा, राइट। यहाँ पे मैंने फोर्स दिखा दिए। और सिंपली अभी मैंने आगे ही समझाया कि F12 F21 अगर वेक्टर फॉर्म में हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो भी हमने आगे देखा। वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है। यानी कि ये जो F1 है, राइट, तो उसमें F12 की वैल्यू क्या डालेंगे, F12 यानी Q1 Q2 अपॉन R12 कैप अपॉन R12 स्क्वायर, यही डालना पड़ेगा ना, K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। वैसे ही सेम K F13 होगा तो K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप, प्लस ऐसा ही सेम F14 का लिखूंगा डैश डैश डैश। वैसे ही सेम F1n का लिखूँ तो K Q1 QN अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप, रेडी। और भी आगे करना हो तो भी कर सकते हैं। इन सब में से कॉमन क्या निकलेगा, K Q1 कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप, प्लस डैश 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 Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। ये R कैप की वैल्यू डालना हो तो भी हम डाल सकते हैं, नहीं डालते हैं तो भी चलता है, राइट। नहीं डालोगे तो भी चलते हैं। तो ऐसा ही इक्वेशन आया अपना F1 इज इक्वल टू के Q1 ब्रैकेट में Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप, प्लस Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। यही चीज़ को आपको सिग्मा के फॉर्म में लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ कि F1 यानी इसको मैं लिखता हूँ के Q1 सिग्मा I इक्वल टू 2 to n, यानी कि QI अपॉन R1I स्क्वायर इंटू R1I कैप, ओके। तो ये मैंने है ना किसके फॉर्म में लिखा है, जनरल फॉर्म में। यानी एक ये Q1 तो कॉमन ही रहेगा, राइट। I की वैल्यू अलग अलग डालेंगे, एक बार I की वैल्यू 2 डालूँ तो यहाँ पे 2 2 2 तो ये आ जाएगा, 2 2 2 डालूँ तो एक बार I की जगह पे 3 डालूँ, यहाँ पे 3 3 3 तो ये टर्म्स आ जाएगी, और एक बार n डालूँ तो यहाँ पे n n n तो ये वाली टर्म्स आ जाएगी। यानी ये मैंने आपको क्या बताया, एक जनरल फॉर्म बताया, ओके। तो ये बच्चों ये मैंने समझाया आपको क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में समझाया। होप बच्चों कि आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा। ये वीडियो में मैंने ट्राई किया है आपको 4 टॉपिक समझाने के लिए। एक समझाया मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा मैंने समझाया क्या कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, तीसरा मैंने समझाया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और चौथा मैंने समझाया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। होप कि बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।